गुरु जीवन का मार्गदर्शक। हिंदू समाज के अंतर्गत भिन्न भिन्न धार्मिक पंथ, मत अथवा संप्रदाय के अनुगामी लोग अपने पंथ अथवा संप्रदाय के किसी श्रेष्ठ पुरुष को गुरु मानकर उसकी पूजा करते हैं। वे अपने पंथ के परंपरागत गुरु को, जो एक जीवित व्यक्ति होता है, अपना आदर्श समझकर उस आदर्श के अनुसार स्वतः को बनाने हेतु उसकी पूजा करते हैं। पर आपको पता है, गुरु पूजा के विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण अपने ढंग का है। संघ किसी जीवित अथवा मृत व्यक्ति को परिपूर्ण आदर्श के रूप में न देखता है और न मानता है। इस विषय में संघ की धारणा एकदम निराली है। हमारे धर्म में बतलाया गया है कि गुरु और परमात्मा के प्रति एक सी ही श्रद्धा रखनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। गुरु और परमात्मा की महत्ता एक सी ही बतलाई गई है, परंतु वास्तव में विचारणीय प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा जीव इस सृष्टि में है जिसकी तुलना उस सृजनहार परमात्मा के साथ हो सके? क्या कोई ऐसा मृत अथवा जीवित व्यक्ति हम खोज कर निकाल सकते हैं? हर पहलू से उसका सोच विचार करने के बाद खुली आंखों से अपने गुरु का निश्चय करना उचित और आवश्यक है, अन्यथा बुरी तरह पछताना पड़ता है। गुरु वही है जो हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक, हमारे उद्देश्य व आदर्श की साक्षात मूर्ति तथा हमारे कार्य का साकार स्वरूप हो। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु किसे मानना चाहिए इत्यादि का वर्णन हमारे महान शास्त्रकारों ने किया है। इन सब शास्त्रकारों द्वारा वर्णित गुरु के लिए आवश्यक सद्गुण किसी एक व्यक्ति में पा सकना असंभव सा है। गुरुत्व की इस कसौटी पर कसकर ही संघ ने परम पवित्र भगवा ध्वज को, जो हमारे हिंदू राष्ट्र के प्राचीन गौरव, सभ्यता और इतिहास परंपरा का प्रतीक स्वरूप है, अपना गुरु माना है। सामान्यतः मनुष्य कोई भी काम करते समय अपने स्वार्थ का विचार करता है। इसी कारण कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि इस कार्य से हमारा क्या लाभ होगा। हम विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि मनुष्य अकेला जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी बच्चों के दर्शन के बिना एकांत में 6 सप्ताह रहना पड़े तो मनुष्य पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि एकांत से व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। योग्य रीति से जीवन यापन के लिए उसे समाज की नितांत आवश्यकता होती है। उसका संपूर्ण जीवन समाज पर अवलंबित है, इसलिए समाज की सुस्थिति कायम रखना भी एक प्रकार का स्वार्थ ही है। संघ में न तो व्यक्तिगत अभिमान के लिए स्थान है और न संस्था के अभिमान के लिए अवसर है। संघ तो केवल अपने अखिल भारतवर्ष का अभिमानी है। फिर अपनी इस दिव्य ध्वजा को छोड़कर अन्य किसी प्रतीक के प्रति संघ किस प्रकार श्रद्धा रख सकता है? हम दूसरे किसी ध्वज का अनादर करना नहीं चाहते, पर हमारी श्रद्धाएं प्राचीन भारत के इतिहास और परंपरागत भगवे ध्वज को ही समर्पित हैं। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे, भेंट अर्पण क्या करे, जब कि तन मन धन तुम्हारे, जब कि तन मन धन तुम्हारे, और पूजन क्या करे, और पूजन क्या करे। विश्व गुरु तब अर्चना में।